अवामी मुश्किलात के अजाले के लिए आवाज उठाने वाली अवाम ही अवामी मुश्किलात के अजाले में रोड़ा बनकर खड़ी हुई। दरअसल हम बात कर रहे हैं राजौरी के इस बस स्टैंड की, जहां म्यूनसिपलिटी की तरफ से एक कार पार्किंग प्रोजेक्ट बनाया गया था, क्योंकि राजौरी में पार्किंग की किल्लत की वजह से लोगों को कई किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसके चलते लगातार अवाम की तरफ से राजौरी के अंदर पार्किंग की सहूलियात फराहम करने की अपील बार बार की जा रही थी। चाहे साबका सरकारों की बात करें या मौजूदा एलजी इंतजामिया की बात करें। उसके बाद म्यूनसिपल कौंसिल राजौरी ने 16.5 करोड़ रुपए की लागत से ओल्ड बस स्टैंड के अंदर एक मल्टी पार्किंग कम्प्लेक्स बनाने का ऐलान किया था, जिसका पहला पोर्शन जो बस स्टैंड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और उसके 3 पोर्शन जो अलग थे वो पार्किंग के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, ताकि लोगों को किसी की तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। मगर जराये के हवाले से खबर सामने आई है कि ये प्रोजेक्ट भी जो था ये भी सियासत का शिकार हुआ और इस पे हालांकि टेंडर भी हुए, अलॉटमेंट भी हुई, मगर उसके बावजूद भी ये काम शुरू नहीं हो पाया। क्यों ये काम शुरू नहीं हो पाया, आज हम अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपके सामने रखेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में हम आपको बता रहे हैं कि राजौरी के अंदर पार्किंग की किल्लत और सरकारी मंसूबे के खिलाफ लोग क्यों खड़े हुए। हमारे साथ इसी वार्ड के काउंसलर हैं। संजय जी, आपकी वार्ड में ओल्ड बस स्टैंड पर पार्किंग कम्प्लेक्स बनाया जाना था म्यूनसिपलिटी की तरफ से 16.5 करोड़ रुपए का, क्या कारण है उस पर काम भी नहीं शुरू हो पाया? हालांकि 2021 का प्रोजेक्ट है, इसका टेंडर भी हुआ, अलॉटमेंट भी हुई। देखिए सर, इसमें जो आप पार्किंग की बात कर रहे हैं, ये राजौरी के अंदर एक आज की डेट में अगर मैं सोचता हूँ, मैं कहता भी हूँ और सभी गाँव को यह रिजोर से ताल्लुक रखते हैं कि सबसे बड़ा जो इश्यू आज की डेट में पार्किंग का है। तो जहां तक आपने बोला कि जो प्रोजेक्ट हमारे पास आया था मेरे वार्ड के अंदर ओल्ड बस स्टैंड जो है, तो यहाँ पे एक पहला नंबर तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी रीजन से जो हमारे साथ में आर्मी की जो बाउंड्री लाइन्स है उन्होंने इसमें थोड़ा सा इंटरफेयर किया कि बोलते हैं हम यहाँ पे 200 मीटर के दायरे में हम कंस्ट्रक्शन नहीं करने देंगे। दूसरी बात ये थी कि जो हमारे लोग थे पहले भी एक कोरोना के हमारे 2-3 साल हमारा जो लोगों का बिजनेस टोटली ठप हो चुका था। अगर हमारा काम स्टार्ट होता तो उसमें भी अगर 2 साल लग जाते प्रोजेक्ट स्टार्ट होने में, तो उसमें हमने मीटिंग की दुकानदारों के साथ। तो जितने भी मेरे बिजनेसमैन भाई थे यहाँ पे राजौरी के अंदर, सभी ने बोला कि यहाँ पे हम अभी जो है इसको जो प्रोजेक्ट है अभी यहाँ नहीं और कहीं बुला दो। तो फिर मैंने डीसी साहब राजौरी उनसे बात की कि यहाँ पे जो हमारे पास ओल्ड बस स्टैंड के पास ही आपको पता है यहाँ पे जो हमारा वार्ड 12 पड़ता है, यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट की कम से कम 40 कनाल जगह जो है वो लोगों ने डंपिंग बना के रखी हो, डंपिंग पॉइंट बना हुआ है 40 कनाल। तो वो जगह अगर हमें मिल जाती है हमारे शहर के लोगों के लिए, मेरे ख्याल 100 साल तक हमें पार्किंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमें वो 40 कनाल जगह अगर हमें सरकार दे देती है पार्किंग के लिए, तो मेरे ख्याल में राजौरी के लिए इससे बढ़िया और कोई तोहफा नहीं होगा हमारे राजौरी के लोगों के लिए। संजय जी, क्या कारण है? मैं जिस तरह बाहर से आप कह रहा हूँ इसका टेंडर भी हुआ, अलॉटमेंट भी हुई, उसके बाद क्यों आप लोगों की तरफ से, यहाँ के लोगों की तरफ से, आप काउंसलर हैं, आपकी तरफ से आवाज उठाएगी यहाँ नहीं बनाना चाहिए, और आप समझते नहीं है कि एक बहुत बड़ी राहत थी राजौरी के लोगों के लिए? सर, मैं आपकी बात मानता हूँ कि बहुत अच्छी हमारे लोगों की किस्मती थी कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे पास आया। तो हम चाहते हैं कि हमारे शहर का डेवलपमेंट हो, हम ये नहीं चाहते कि ना डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट होना चाहिए हमारा शहर, अच्छे प्रोजेक्ट आने चाहिए। लेकिन जहां तक ये मैंने पार्किंग आपसे बात की ना पहले भी, कि पार्किंग के लिए एक तो जगह कम थी हमारे पास, जो ओल्ड बस स्टैंड आपने देखा बहुत कम जगह। दूसरे नंबर हमारे पास ही जो जगह हमारे वार्ड 12 ओल्ड बस स्टैंड के साथ हमारे पास 40 कनाल जो जगह एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, वो भी तो हमारे लोगों के लिए है ना। अगर ये बस स्टैंड पार्किंग बन रही है वो भी लोगों के लिए है, वो डंपिंग 40 कनाल जगह हमारी पड़ी हुई खाली, वो भी तो हमारे लोगों के लिए है ना। चाहे एजुकेशन वहाँ ग्राउंड बनाता है चाहे कुछ बनाता है, तो हमारे लोगों के लिए बनेगा, हमारे शहर के डेवलपमेंट के लिए बनेगी। तो हम चाहते हैं सरकार से, ये आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं एलजी सरकार से, कि जो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की 40 कनाल खाली जगह पड़ी हुई है वो हमें जो म्यूनसिपलिटी को दी जाए, ताकि यहाँ पे पार्किंग बनाई जाए। पार्किंग जो बड़ा जो आपका प्रोजेक्ट है उसको यहाँ स्टार्ट किया जाए, ताकि हमारे लोगों को एक राहत मिल सके। संजय जी, अपनी म्यूनसिपलिटी की अपनी जमीन, अपना बस स्टैंड वहाँ नहीं बनने दिया जा रहा, तो एजुकेशन से आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो आपको अपनी जमीन देगा? देखिए, हम ये तो कहते हैं कि नहीं बनना चाहिए, हम तो चाहते हैं बने। लेकिन मैंने आपसे बात की पहले भी कि एक तो जगह हमारी कम है, कंजेस्टेड है, बहुत कम जगह हमारे ओल्ड बस स्टैंड में जितना प्रोजेक्ट हमारे पास आया, तो ये चीजें रोज तो बनती नहीं, एक बार ही बनेगी। तो अगर बनानी है तो मैं चाहता हूँ कि जो ये हमारे पास ओल्ड बस स्टैंड पे साथ ही हमारी जगह जो वहाँ बन जाए तो अच्छी बात है। दूसरी मैं आपके माध्यम बता दूं, मैं जल्द ही एलजी साहब से मैं मुलाकात करने जा रहा हूँ, उनके आगे मुद्दा रखूंगा।
अगर जो हमारे यहाँ कितने एडवाइजर आए, यहाँ का जो कमिश्नर आए, डिविजनल कमिश्नर भी आए, उनके आगे मैंने यही बात रखी कि ये जगह जो खाली पड़ी हुई है, जो आप देख रहे हैं डंपिंग पॉइंट बना रजौरी के अंदर। एक तो पूरे रजौरी के लिए बाहर से कोई आता है तो देखता है हमारे शहर के एंट्री पॉइंट पे इतना बड़ा डंपिंग पॉइंट बना हुआ, वो भी चीज खत्म हो जाएगी। दूसरा हमारी पार्किंग बन जाएगी। बाहर आप जाइए देखिए मल्टी पार्किंग बनी हुई है, बहुत अच्छे कम्प्लेक्स बने हुए, हम भी चाहते हैं बने हमारे शहर के अंदर, लेकिन अगर ये जगह मिल जाती तो बहुत मेरा अच्छा रहेगा। शुक्रिया। ये तो हमारे साथ काउंसलर संजय शर्मा, जिनकी वार्ड में ही ये कम्प्लेक्स बनाया जाना था, मल्टी पार्किंग कम्प्लेक्स, मगर इस पर भी सियासत शुरू हुई और ये भी सियासत की बलि चढ़ा और इस पर भी काम आगे शुरू नहीं हो पाया। मल्टी पार्किंग कम्प्लेक्स ओल्ड बस स्टैंड पे बनाए जाने के ऐलान के बाद, यानी टेंडर होने के बाद, अलॉटमेंट होने के बाद, यहाँ के मकामी ताजर जो इनकी तरफ से इसके खिलाफ आवाज उठाएगी। क्यों आप लोग चाहते हैं यहाँ पार्किंग ना बनाई जाए? पहले तो नमस्कार सबको। यहाँ पार्किंग ऐसा नहीं है कि मतलब रजौरी में पार्किंग ही ना बने, हम चाहते हैं पार्किंग कहीं ना कहीं बने। तो कुछ डीसी साहब से हमारी बात हुई थी, हम सब गए थे, जितने भी दुकानदार हैं नीचे से लेके ऊपर बस स्टैंड तक सब गए थे। उन्होंने कहा था कि कुछ जगह बताएं जाएँ, कुछ हमने देखी भी हैं, कुछ आप लोग बताओ। तो हमने कुछ जगह बताई हैं उनको, तो उन जगहों में पार्किंग बने तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो मेन बस स्टैंड है जहाँ पे मतलब ये 4 तरफा रास्ता लगता है इस बस स्टैंड को, तो ऐसे वाले रास्ते को पार्किंग अगर देंगे, बीच में बिल्डिंग बनती है अगर बड़ी, तो उसमें क्या होगा कि जो बसेज आगे ऑलरेडी ये बस स्टैंड टाइट है, बसें कम लगती हैं, मैडोरें कम लगती हैं, उधर कारों का भी है। तो ये अगर पार्किंग बनती है तो नीचे पिलर्स इतने होंगे, बसें 10 भी नहीं लगेंगी यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं मतलब शहर को मतलब वो रौनक कम ही रहेगी, क्योंकि आधा बस स्टैंड शिफ्ट किया जाएगा पार, कुछ ही गाड़ी यहाँ लगेंगी। हम उस तरीके से कह रहे हैं कि अगर यहाँ पार्किंग का कुछ छेड़छाड़ होता है बस स्टैंड में, तो जो शहर में लोगों का तवज्जो जो है वो कम हो जाएगा। वो आगे ऑलरेडी पहले बाहर आधा बन चुका है, मतलब कुछ गांव में, कुछ आगे पीछे इधर उधर बिखर गया है शहर। तो ये जो पुरानी सिटी है ये और ज़्यादा क्लोज होते होते ये मतलब आस्ता आस्ता बंद ही हो जाएगा, नाम ही मतलब ऐसे हो जाएगा। एक बड़ी समस्या है राजौरी के अंदर पार्किंग की किल्लत को लेके। जब ये प्रोजेक्ट बनाएगा तब आप लोगों की तरफ से आवाज़ क्यों नहीं उठाएगी और बाद में उठाएगी? मैं बताता हूँ, जब प्रोजेक्ट बनाया गया उस टाइम प्रोजेक्ट ये नीचे पुल का बनाया गया, ये जो नीचे मंडी के पुल हैं उनके नीचे जो रास्ता नया बेले वाली साइड वहाँ बनाया गया था ये प्रोजेक्ट, वहाँ के लिए ये प्रोजेक्ट आया था। तो वहाँ पे कुछ जगह का इश्यू था या कुछ या हो सकता है कुछ बनाने में कोई दिक्कत आ रही थी, जो भी है हमें पता नहीं है इसका, उसके करके उन्होंने बस स्टैंड को सिलेक्ट किया। अगर बस स्टैंड को ये सिलेक्ट करते हैं तो बस स्टैंड में ये बड़ी दिक्कतें आएंगी इस टाइप की। अगर यहाँ काम चलता है, शुरू होता है, तो ऑलरेडी कम गाड़ियाँ यहाँ बसें लगेंगी, तो वो कारों का स्टैंड में, जैसे जम्मू में आपने देखा कारों का स्टैंड है, वहाँ बसों को कम लाया जाता है अंदर, और डेली कोई ना कोई लड़ाई झगड़े लगे रहते हैं। कभी बाहर गाड़ी मत लगाओ, कभी ये चलान, कभी ये चलान, कभी कोई ये कुछ चल रहा है वहाँ पे। तो वहाँ पे भी दुकानों का काम ठप हो चुका है बस स्टैंड के अंदर की मार्केट। और पुरानी मार्केट देखो, जम्मू बस स्टैंड को जाए अगर देखिए, पुरानी मार्केट अभी भी अच्छी चल रही है, और नया बस स्टैंड जो बना है वहाँ पे काला कुत्ता भी नहीं जा रहा, वहाँ है ही कोई नहीं है, बिल्कुल मतलब बंद, कभी बैरियर, कभी क्या, कभी कुछ लगाया हुआ, बिल्कुल बंद सकी है, सील सकी होगा। बिल्कुल आप देख सकते होंगे कि इन ताजरों का कहना है कि इनके कारोबार पर फर्क पड़ेगा। एक मेगा प्रोजेक्ट था जो राजौरी के लोगों के लिए काफी राहत ला सकता था, क्या कारण है आप लोग इसके अपोज खड़े? जमशेद जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वापस ये आवाज़ उठाई बस स्टैंड के रिलेटेड। बात इस तरह है कि ये आया था अब्दुल्ला ब्रिज के लिए, जो प्रोजेक्ट बना था अब्दुल्ला ब्रिज के लिए, और वहाँ पे स्पेस भी काफ़ी है, जगह भी काफ़ी है। उसके अलावा हमारी डी साहब से भी मुलाकात हुई थी, हमने कहा था ये एक बसता शहर है, बस रहा है, आप अगर इससे छेड़छाड़ करोगे ना कोई गाड़ी आएगी ना कुछ होगी। दुकानदार एक एक दुकान से 4-4 परिवार पाल रहे हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे? उसके अलावा इनके पास ऑप्शन भी है, या तो हो कोई जगह को मसला हो। पार्किंग एक शहर की ज़रूरत है, नीड, अच्छी बात है, बननी चाहिए, हम भी कहते हैं कहीं ना कहीं बननी चाहिए। उसके लिए जब आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन है तो आप इससे छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं? ये आर्मी का ग्राउंड इनके पास खाली पड़ा हुआ है, ये उसको ले सकते हैं। नीचे टीओ ऑफिस के पास जगह है, अब्दुल्ला ब्रिज जहाँ के लिए आया था वो है, ये अंदर पीएचई इसका पीडीडी का ऑफिस है जो ग्राउंड है, वहाँ पे भी पार्किंग बन सकती है। 4-5 जगह इनके पास ऑलरेडी चॉइस है। ये बस स्टैंड पे आज अगर ये काम शुरू करेंगे, एक एक बस आती है, 50-50 आदमी वहाँ से उतरता है, तो 2 किसी दुकान पे जाते हैं, 2 किसी दुकान पे जाते हैं, यहाँ से लेकर चौक तहसील तक का कारोबार सारा चलता है। अगर गाड़ियाँ नहीं आएंगी तो काम कैसे चलेगा? किसी बंदे ने कोई लिमिट ली है, कोई बैंक से लिया है, कोई लोन लेके सरवाइव कर रहा है, हर बंदा तो वैसा नहीं है ना। तो कुछ ये लोग पहले आगे कोरोना की मुहर लगी हुई है, तो हम यही चाहेंगे कि इस बस स्टैंड के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन है, तो आप वहाँ पे बनाए। पार्किंग ज़रूरत है,
ये नहीं कि नहीं ज़रूरत है शहर के लिए, लेकिन बस स्टैंड के बजाय जो ऑलरेडी एक बस्ता शहर है वो उजाड़ के आप अगर कुछ नया बनाओ तो वो भी कोई बात जायज़ नहीं है ना। कि इसको लेके कभी आपकी प्रशासन के साथ कोई मीटिंगें नहीं हुई? क्योंकि जिस तरह मैं कहा, इनसे भी पहले पूछा था मैंने कि जब ये प्रोजेक्ट बनाया गया उसके बाद टेंडर हुए, अलॉटमेंट हुई और उसके बाद इसके खिलाफ आवाज उठाई। बिल्कुल हमारी प्रशासन के साथ भी बात हुई है। पिछले महीने ही हम डी साहब के पास गए थे, उन्होंने ये बात बोली कि हम एक बार म्यूनसिपलिटी चेयरमैन साहब से, ईओ साहब से मिलकर बात करेंगे, हम इसको कहीं ना कहीं और शिफ्ट कर देंगे। थैंक यू। ओके सर। ये हमारे साथ ओल्ड बस स्टैंड के ताजर, जिनकी तरफ से आपने सुना होगा कि अगर इसको पार्किंग में कन्वर्ट किया जाता है तो इनके कारोबार को काफ़ी नुकसान होगा। हालांकि म्यूनसिपलिटी का दावा है कि ये 4 मंजिला पार्किंग बनाई जानी थी, जिसका पहला जो ग्राउंड फ्लोर है वो बस स्टैंड के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाएगा। मगर बस स्टैंड के जो मकामी ताजर हैं, इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इनके कारोबार पूरी तरह ठप हो जाएगा। राजौरी ओल्ड बस स्टैंड पर पार्किंग की सहूलियत का काम शुरू करने से पहले ही वो तनाज़ा बन चुका है। इस वक्त हमारे साथ हैं व्यापार मंडल प्रेसिडेंट विजय गुप्ता जी। इनसे जाने, गुप्ता साहब, क्या कारण समझते हैं आप कि अगर बस स्टैंड पे पार्किंग बनाना शुरू कर रही थी, एक बड़ी राहत मिलती लोगों को, पार्किंग का काम नहीं शुरू करने दिया गया? ये बदकिस्मती हमारी है, हम रजौरी शहर वालों की, कि लोग जो यहाँ के हैं सब जो है अपनी अपनी डफरी बजाते हैं। सब यही सोचते हैं कि मेरा ये काम ख़राब हो जाएगा, कोई दुकानदार ये सोच रहा है कि मेरा काम कम हो जाएगा। मैं तो ये कहूँगा कि पार्किंग अगर बन जाती तो ज़्यादा यहाँ ट्रैफिक आती, ज़्यादा लोग आते, तो हर दुकानदार का जो काम था वो बढ़ना था। लेकिन सोच अपनी अपनी है, यहाँ तरह तरह के लोग रह रहे हैं, सब जो भी है यहाँ हर आदमी जो है वो लीडर बना हुआ है। और बदकिस्मती ये है कि वो रजौरी वालों की यहाँ जो है कुछ लोगों की वजह से ये जो पार्किंग का काम रुक गया है। गुप्ता साहब, जिस तरह ये कहा जा रहा है, बस स्टैंड के जितने भी ताजर हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनके काम को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इससे अगर यहाँ बना दी जाती है। हालांकि बड़ा मसला है, क्योंकि इस मसले को लेकर कई बार आप लोगों की तरफ से भी आवाज़ उठाई गई कि रजौरी के अंदर पार्किंग की किल्लत है। उसको देखते हुए म्यूनसिपलिटी ने बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया था। जिस तरह आप कह रहे हैं काम बढ़ेगा, मगर वो लोग जो खास करके बस स्टैंड के जो दुकानदार हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इनके काम को काफ़ी नुकसान होगा। देखिए, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि बदकिस्मती हमारी है, यहाँ तरह तरह के लोग रह रहे हैं, काम कम कैसे होगा? पार्किंग अगर बनेगी, जैसे आप देख रही है ना, जम्मू में बनी है, सिटी चौक में बनी, जम्मू बस स्टैंड पे भी पार्किंग बनी है, वहाँ गाड़ियाँ आकर लग रही हैं। अगर किसी ने सामान लेना होगा तो साथ वाले लेकर वहीं गाड़ी में आप रखेगा तो निकल जाएगा। ये कुछ लोगों की वजह से, मैं पहले भी कहा, कुछ लोगों की गलत सोच की वजह से ये जो काम रुका है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर पार्किंग बन जाएगी तो हमारे शहर में काम बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और यहाँ के जो बस स्टैंड के आसपास दुकानदार के उनका भी काम बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ जो भी गाड़ी आएगी वहाँ पार्किंग में लगाएगा। और आप भी बताइए, अगर आप जाते हैं पार्किंग में लगाने, आप क्यों 1 किलोमीटर दूर से सामान लेंगे? बस स्टैंड पे अगर आपको सामान मिल रहा है तो आप दूर से थोड़ा लाएंगे। तो इसलिए ये गलत सोच है कि हमारा काम कम होगा, काम बढ़ेगा। और मेरे यही दुकानदारों से भी यही रिक्वेस्ट है जो बस स्टैंड के आसपास वाले हैं कि वो इस पार्किंग को बनने दें। उसके लिए कि आने वाले समय में हमारे लिए ये एक बहुत ही अच्छा जगह होगी कि अगर पार्किंग यहाँ बन गई तो। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, आप व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट हैं, आपने कभी इन दुकानदारों से बात नहीं की? देखिए, बात आप करें अगर कोई माने तो। मैं पहले भी कहा है कि यहाँ तरह तरह के लोग रह रहे हैं और सबके सब जो हैं वो लीडर लोग हैं, हर पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। वो किसी के बाद अगर कोई बीजेपी वाला कहेगा तो कांग्रेस वाला मना कर देगा, कांग्रेस वाला कहेगा तो एनसी वाला मना कर देगा, एनसी वाला कहेगा तो पीडीपी वाला मना कर देगा, पीडीपी वाला कुछ बात कहेगा तो बीजेपी वाले मना कर देंगे। यहाँ जो है ना, ये पार्टीइज्म चल रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में हम आपको बता रहे हैं कि राजौरी के अंदर पार्किंग की किल्लत को दूर करने के लिए म्यूनसिपलिटी राजौरी की तरफ से एक बड़ा मंसूबा बनाया गया, मगर यहाँ की आवाम ने उस मंसूबे को पूरी तरह मुकम्मल नहीं होने दिया। इन सब पे बात करेंगे। हमारे साथ म्यूनसिपल कौंसिल राजौरी के चेयरपर्सन एडवोकेट आरफ साहब हैं। आरफ साहब, क्या कारण है कि म्यूनसिपलिटी की तरफ से एक बड़ा प्लान बनाया गया राजौरी के अंदर पार्किंग को लेकर, क्योंकि बड़ी देर से लोगों की ये मांग भी थी? क्या कारण है कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो पाया? रजौरी एक ऐतिहासिक सिटी है और हमारा जो रजौरी का शहर है ये बहुत पुराना है। अब पुराने वक्त में रजौरी के सिटी के अंदर आज के हिसाब से हम देखते हैं कि बड़ी कंजेशन फील की जाती है। उससे जो हमारा यहाँ का जो व्यापार है वो बड़ा गिर गया है।
और हमारी ये कोशिश थी कि हम अपने रजौरी के लिए एक बड़ा मल्टी लेवल कार पार्किंग यहाँ पे बनाएं। उसके लिए जो इस शहर को जो सपोर्टिव लैंड थी जहाँ पे वो कार पार्किंग सही मानों में इस्तेमाल की जाती, वो हमने सेलेक्ट किया था ओल्ड बस स्टैंड। वहाँ पे हमारी ये कोशिश थी कि ग्राउंड फ्लोर पे हम बसेस के लिए ही रखें, एज इट इज जैसे चल रहा है। उसके ऊपर 4 फ्लोर हमने मल्टी लेवल बनाने थे ताकि वहाँ पे लोग कारें खड़ी करें। आज बदलते वक्त के साथ हमने ये देखा है कि पहला जो हमारे जो लोग हैं वो करते थे ट्रांसपोर्ट यूज करते थे, पैसेंजर गाड़ियां यूज करते थे। आज के वक्त में वो तमाम लोग जो है वो अपनी पर्सनल व्हीकल से शहर आते हैं। जब वो व्हीकल से आते हैं तो हमारे इस सिटी के पास कोई ऐसी स्पेस नहीं है जहां पे वो लोग अपनी गाड़ी खड़ी करके इस बाजार के अंदर खरीदो फरोख्त के लिए आए। यही तमाम चीजें काउंसिल ने महसूस की और 16.5 करोड़ का प्रोजेक्ट का डीपीआर बना के हमने वो सैंक्शन करवाया, जो पिछले साल लगभग अब 1.5 साल होने वाला है। वो अकार्ड होके टेंडर भी हो गए, उसके बाद उसकी अलॉटमेंट भी हो गई 1.5 साल कबल, लेकिन वो शुरू नहीं हो पाया किसी कारण की वजह से। कुछ हमारे लोग थे यहाँ पे जिन्होंने उसको पोलिटिसाइज कर दिया कि यहाँ से बस स्टैंड खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारी जो साया की सोसाइटी है वो उस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करती है, लेकिन उन लोगों की इस इंस्टिगेशंस की वजह से वो प्रोजेक्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। और मेरे ख्याल में रजौरी को एक बड़ा नुकसान है। आज भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो मल्टी स्टोरी कार पार्किंग वहां पे बनाई जाए ताकि हम बाजार का जो गिरता हुआ कारोबार है उसको दोबारा से सीधा पटड़ी पे लाएं। आज भी कई जो हमारे दुकानदार भाई हमारे पास आते हैं, हम जब उनकी हालत देखते हैं, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं, तो जबकि वक्त के साथ वो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त में वो गिरी है। और ये सारी चीजें हमने एनालाइज की हैं और हम ये कोशिश करेंगे। सरकार के साथ मैं बात करता हूं, डिपकॉम साहब से मैंने बात की, चीफ सेक्रेटरी के साथ मैंने बात की कि रजौरी के अंदर कार पार्किंग का होना अशद जरूरी है। अगर आज भी हमें वो लैंड मिलती है तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी इस शहर को कार पार्किंग की फैसिलिटी देना। हम उसमें प्रोजेक्ट लाने में तो कामयाब हुए, लेकिन वो प्रोजेक्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाने में यहाँ के सिस्टम्स में जो कॉर्पोरेशन हमें चाहिए था वो नहीं मिला। कारण क्या रहा सर के, क्योंकि आपका बस स्टैंड आपका है, बस स्टैंड पे दुकानें आपकी, उसके बावजूद उन लोगों की तरफ से आवाज उठाएगी, क्या कारण क्या, वो लोग क्यों नहीं चाहते कि पार्किंग बन पाए? देखो, मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये सोच की जरूरत है, क्योंकि जिन लोगों को इसमें एक्सप्लॉइट किया गया वो बाजार के आने वाले वक्त को समझ नहीं पा रहे हैं कि आने वाले वक्त में इस रजौरी को किस चीज की किस हद तक कैसी जरूरत है। मेरे ख्याल में बस स्टैंड भी म्युनिसिपैलिटी का है और जो चीजें हम वहां से ये प्रोजेक्ट बनाने में अगर वहां से हम किसी की कोई चीज तोड़ते हैं जो म्युनिसिपैलिटी की ही है तो हम उसको बना के देंगे, जैसे हमने टाउन हॉल के सामने किया है। लेकिन मैं समझता हूं कि एक पार्ट पे उसको इतना एक्सप्लॉइट किया गया कि आपका तमाम कारोबार बंद हो जाएगा, बस स्टैंड शिफ्ट करने की ये कोई प्लानिंग है, जबकि एज सच ऐसा कुछ नहीं था। किसी भी इलाके की डेवलपमेंट के लिए सियासत जरूर की जाती है, मगर जिला राजौरी एक ऐसा जिला है जहाँ की सियासत डेवलपमेंट के कामों के लिए रोक देखने को मिलती है। इसकी बड़ी मिसाल पहले हम आपको देते हैं। राजौरी के अंदर चंद बरस कबल मिनी सेक्रेटरीट का काम शुरू किया गया था, जो सियासत की बलि चढ़ा और उस पर भी 1.25 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद आज तक वो काम दोबारा शुरू नहीं हो पाया। और उसके बाद म्युनिसिपैलिटी ने एक बड़ा कदम जरूर उठाया था, क्योंकि राजौरी के अंदर पार्किंग की बहुत ज्यादा किल्लत थी, जिसके चलते राजौरी के अंदर 16.5 करोड़ रुपए की लागत से म्युनिसिपैलिटी राजौरी की जानब से ओल्ड बस स्टैंड पर मल्टी पार्किंग कम्प्लेक्स बनाया जाना था, मगर वो भी सियासत की बलि चढ़ रहा है और उस पर भी काम शुरू नहीं हो सका। हालांकि 2021 का प्रोजेक्ट है जिसके टेंडर हुए, अलॉटमेंट हुई और काम आगे नहीं बढ़ पाया। हमारे साथ है काउंसलर पुष्पेंद्र गुप्ता जी। गुप्ता साहब, क्या कारण है कि म्युनिसिपैलिटी की तरफ से इतना बड़ा प्रोजेक्ट उठाया गया था, राजौरी के लोगों को राहत देने के लिए पार्किंग का, क्यों नहीं शुरू हो पाया? जमशेद जी, आपका और आपके चैनल का और आपकी पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूं। जब से हमारी 2019 में काउंसिल का गठन हुआ तो डे बाय डे बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट आए, जो हमारे काउंसिल के हेड मोहम्मद आरिफ जी, उनकी देख रेख में बहुत ही बेहतरीन काम हुए। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे थे, मेगा प्रोजेक्ट थे, जो टाउन की बेहतरी के लिए थे, मगर कुछ अड़चने आने के कारण वो प्रोजेक्ट रुक गए। मगर कुछ प्रोजेक्ट हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं, कुछ पे काम चल रहा है। अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं, इस काउंसिल में हमारा जो जैसे मल्टी स्टोरी कम्युनिटी हॉल का शॉपिंग कम्प्लेक्स का प्रोजेक्ट है, उस पर काम चल रहा है। हमारा ब्यूटिफिकेशन ऑफ चौक्स में प्रोजेक्ट आया था, वार मेमोरियल का। आपने देखा होगा कि किस तरह से आज यहाँ पर हमारे काउंसिल के प्रधान आरिफ साहब और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीमान विकास कुंडल जी के द्वारा और यहाँ के काउंसलर्स तमाम यहाँ पर मौजूद रहे और नगरवासी मौजूद रहे, जिनकी देख रेख में इस कार्यक्रम को
रखा गया और इस इतने बड़े बलिदान स्तंभ को तैयार किया गया, जिसकी लागत कम से कम 20 लाख से लेकर 30 लाख में थी और 4 महीने में इस प्रोजेक्ट को रेडी किया गया। हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि हमारे प्रोजेक्ट रुक जाते हैं, मगर उसमें हमें अड़चन आती हैं कि कुछ लोगों की दिक्कत आती है कि जो प्रोजेक्ट को समझ नहीं पाते हैं, तुरंत एजिटेट हो जाते हैं। मैं लोगों से अपील करता हूं, ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स आते हैं पार्किंग के लिए, हमारे रजौरी शहर का होना बहुत जरूरी है। अगर हम रजौरी शहर में चाहते हैं बिजनेस हो, रजौरी शहर हमारा फला फूले, उसके लिए पार्किंग का होना बहुत जरूरी है। जो पार्किंग हमारी काउंसिल ने प्रपोज की, तमाम काउंसिलर्स वहां पर बैठे, रेजोल्यूशन लाया गया, उसको पास किया गया, उसके बाद पार्किंग का प्रोजेक्ट आया बस स्टैंड के लिए, जो हमारा ओल्ड बस स्टैंड, एग्जिस्टिंग बस स्टैंड रजौरी टाउन में है, मगर बाद में पता नहीं क्या हुआ, हमारे भाई दुकानदार भाई क्यों निराश हो गए। मैं चाहता हूं काउंसिल के जो हमारे प्रधान है और तमाम काउंसिल से कि एक बार दोबारा उन लोगों से हमारी 1-to-1 सीटिंग होनी चाहिए। इतना जो 13 करोड़ रुपए का जो मेगा प्रोजेक्ट है जो आपने हमें बताया और इस पे काम भी चल रहा है, उसका सब कुछ रेडी है, तो उनको दिक्कत आएगी, मगर जब वो प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा तो उसका फायदा भी उन लोगों को मिलेगा, शहर को मिलेगा। मैं चाहता हूं कि ये जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उन पे नगर वासियों को ध्यान देना चाहिए। नगर को हित में रखते हुए इन प्रोजेक्टों को लाया गया है। अब देख सकते होंगे कि लोगों की तरफ से या काउंसलर्स की तरफ से किस तरह की बातें रखी जा रही हैं, मगर बड़ा सवाल यही है कि राजौरी के अंदर डेवलपमेंट को रोकने के लिए सियासत क्यों की जाती है। आज राजौरी के अंदर इससे पहले मिनी सेक्रेटरीट का काम शुरू हुआ, जिस पर 1.25 करोड़ रुपया खर्च हुआ, वो भी सियासत की बलि चढ़ा, उस पर भी आगे काम शुरू नहीं हो पाया। और उसके बाद राजौरी के अंदर जो राजौरी के लोगों की एक दरीना मांग थी, एक अरसा से यहाँ के लोग मांग कर रहे थे कि राजौरी के अंदर पार्किंग की किल्लत से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए जब म्यूनसिपलिटी सामने आई और लोग ही उस परेशानी के सामने खड़े हो गए हैं कि यहाँ पार्किंग नहीं बनने दी जाएगी, जिससे लोगों को ही हम ये कहेंगे कि नुकसान भी हो रहा है, लोग इस के खिलाफ भी खड़े हुए हैं।